भारत एक ऐसा देश है जो क्रिकेट को भगवान के बराबर माना जाता है और इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। क्रिकेट जो कि गली मोहल्ले घर चौराहे सभी जगह खेला जाने वाला खेल बन चुका है और भले ही ये राष्ट्रीय खेल ना हो लेकिन राष्ट्रीय खेल से भी कहीं अधिक खेला और देखा जाने वाला खेल बन चुका है आज क्रिकेट। और जब हम क्रिकेट की बात करें और क्रिकेट में आईपीएल की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है इंडिया में, क्योंकि आईपीएल जो कि आज इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है लोगों में। और इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अगर हम आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और न्यूयॉर्क जैसी कंट्री की पॉपुलेशन को मिला दे और आईपीएल की रीच को एक तरफ रखें तो दोनों कहीं ना कहीं बराबर होता है। आप इससे समझ सकते हैं कि आईपीएल की लोकप्रियता लोगों में कितनी है, जिससे दोनों बराबर है। और ये क्यों हुई? क्योंकि लोगों में इतना एक्साइटमेंट क्यों हुआ? धीरे धीरे जैसे 2007 से 8 के लमसम में जब ये क्रिकेट शुरू हुआ था, आईपीएल टूर्नामेंट लीग शुरू हुआ था तो सिर्फ एक टूर्नामेंट था, लेकिन आज लोग इसे त्योहार के रूप में मनाते हैं हर साल, जिसके कारण आज इसकी वैल्यूएशन 6.3 बिलियन डॉलर हो चुकी है। अगर हिंदी भाषा में हम बात करें तो 45,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये अमाउंट बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोगों में आज इसके प्रति एक्साइटमेंट बहुत है। और अगर हम बात करें दुनिया के टॉप 3 टूर्नामेंट्स के बाद आईपीएल का नंबर आता है। इतना बड़ा हो चुका है ये आईपीएल बिकॉज ऑफ व्यूअरशिप। तो आज इस पूरी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आईपीएल क्या है, कैसे शुरू हुई, कितना रोमांचक इसका हिस्ट्री है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक आपने ना ये हिस्ट्री पढ़ी होगी ना सुनी होगी, जो आपको आज इस वीडियो के जरिए पता लगे आईपीएल की हिस्ट्री। और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे इसमें प्लेयर एक्विजिशन होता है, कैसे इसमें टीम खेलती है, कैसे जीतती है, क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि आईपीएल पैसे कैसे कमाती है। तो इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। यह बात 1995 की है, जब ललित मोदी ने बीसीसीआई को 50 ओवर टूर्नामेंट का आइडिया पिच किया। बीसीसीआई ने देखा और समझा, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उसे रिजेक्ट कर दिया सिंपली वे में। लेकिन ललित मोदी जो कि यूएस से आए थे और उन्होंने देखा था अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग जो कि बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं ये लीग के जरिए, उन्होंने इस लीग को इंडिया में लाना सोचा और बीसीसीआई को प्रपोजल दिया, लेकिन बीसीसीआई ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन वहां पे वो रुके नहीं, उन्हें तो भाई लाना ही था, लाना इंडिया में टूर्नामेंट तो लाना था। तो उन्होंने काम करना शुरू किया और काम करते करते उन्होंने ये देखा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। उन्हें 2 रास्ते दिखे। पहला रास्ता, या तो बीसीसीआई का कोई पोस्ट उन्हें मिल जाए या फिर कोई पोस्ट पे ऑलरेडी है तो उससे सेटिंग करवा के काम हो जाए। तो उन्होंने पहला रास्ता चुना और बीसीसीआई के पोस्ट को पाने के लिए वो जुट गए। और जैसे जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया उन्हें पता चला कि बीसीसीआई का पोस्ट पाने के लिए पहले स्टेट बोर्ड एसोसिएशन का मेंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने स्टेट बोर्ड एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया और हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड एसोसिएशन का मेंबर इलेक्ट हो गए वो। और यहां से उनका दास्ता शुरू हो गया एक टूर्नामेंट शुरू करने के लिए। लेकिन एक और कारण बन रहा था पीछे कि आईपीएल टूर्नामेंट को लाया जाए। इधर सुभाष चंद्र 2005 के तकरीबन में उन्हें टेलीकास्टिंग राइट्स चाहिए थे। सुभाष चंद्र जो कि जी कंपनी के फाउंडर हैं, उन्हें चाहिए था टेलीकास्टिंग राइट्स। वो जी स्पोर्ट्स लॉन्च करना चाहते थे और टेलीकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई से वो डिमांड कर रहे थे, बट उन्हें नहीं मिल रहा था, जबकि वो नॉर्मल बिडिंग से भी ज्यादा बिडिंग कर रहे थे, फिर भी नहीं मिल पा रहा था। क्यों? बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्सपीरियंस। उन्हें मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था स्पोर्ट्स में, इसलिए वो रिजेक्ट हो जा रहा था बार बार। लेकिन वो भी वहां पे नहीं रुके सुभाष चंद्र ने क्या किया, फिर खुद का प्राइवेट लीग घोषित कर दिया आईसीएल के नाम से, इंडियन क्रिकेट लीग। अब ये जब शुरू हो गया तो बीसीसीआई घबरा गई कि ये भाई ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने ऑफिशियली कहा कि ये हमारा ऑफिशियल क्रिकेट लीग नहीं है और पूरे एसोसिएशन को जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन है, क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आपके प्लेयर्स इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चलता तभी जब प्लेयर्स बाहर के ज्वाइन होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्री के प्लेयर्स आ रहे थे। बीसीसीआई ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया कि ये ऑफिशियल नहीं है, जिसके कारण ये आईसीएल वहां पे रिजेक्ट हो गया। लेकिन ये यहाँ पे रुके नहीं और इधर जो ललित मोदी थे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन चुके थे 2005 में। क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन को ज्वाइन करते 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 वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तक आ चुके थे। और साथ ही साथ यहाँ पे 2003 में वर्ल्ड कप शुरू हो गया। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस कर दिया और इधर 2007 में इंडिया ने पार्टिसिपेट कर लिया T20 वर्ल्ड कप को। अब इन सारी एक्टिविटीज को देखते हुए ललित मोदी भी चाहते थे कि कोई टूर्नामेंट शुरू हो और
सुभाष चंद्र चाहते थे कि उन्हें टेलीकास्टिंग राइट्स मिले, तो यहाँ पे फाइनली ललित मोदी ने बीसीसीआई के चेयरमैन को कन्विंस किया, उन्हें बताया, समझाया, क्योंकि पहले से बिजनेस में थे, बताया कि कैसे ये प्रॉफिटेबल हो सकता है बीसीसीआई के लिए और देश के लिए, कैसे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये पहले से बिजनेस में थे। और इन्होंने सफलतापूर्वक समझा दिया सभी बोर्ड्स मेंबर्स को, और बाद में 13 सितंबर 2007 को ऑफिशियली लॉन्च किया गया एक टूर्नामेंट बेस्ड आईपीएल, जिसको कहा जाता है इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई, आगाज हुई, और अगले साल अप्रैल 2008 में इसको खेला गया। इस तरह से शुरू हुई आईपीएल की दास्तान। लेकिन ये आईपीएल सिस्टम वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? इसमें कुल टोटल टीम अब फिलहाल 10 हो चुकी है, पहले 8 हुआ करती थी। ये 8 टीम खेलती थी आपस में और उसमें एक विनर निकलता था, लेकिन अब टोटल 10 टीम खेलेंगी और उसमें एक विनर निकलेगा। लेकिन ये काम कैसे करता है? सबसे पहले आपस में सारी टीमें अपने अपने होम ग्राउंड्स पे खेलती हैं, और उसके बाद लास्ट में जब 4 क्वालिफाई करते हैं, 4 टॉप की जो टीम्स होती हैं वो क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। जो पहले टॉप 2 टीमें होती हैं वो खेलती हैं आपस में, उसमें से जो जीतता है वो सीधा फाइनल में जाता है, और नीचे में जो जीतता है वो ऊपर जो हारा उससे खेलता है, और उसके बाद वो फाइनल में जाता है, और उसके बाद फाइनल में वो विनर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टीम्स खेलती हैं और यहाँ से विनर्स निकलते हैं। लेकिन इसमें जो प्लेयर्स आते हैं वो प्लेयर्स आते कहाँ से, उसको कैसे एक्वायर किया जाता है? यहाँ पे प्लेयर्स की बिडिंग होती है, बोली लगाई जाती है, जैसे कि गाड़ी, बाइक, स्कूटर, घर की बोली लगती है, 5 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, ऐसे बोली लगती है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी बोली लगती है। आपने मूवी में देखा होगा कि बोली लगाई जाती है, और वो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो चीजें उसका हो जाता है। सेम एज इट इज आईपीएल में भी यही होता है। ऑक्शन बीसीसीआई के जरिए एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया गया और एक मैक्सिमम कि कोई भी प्लेयर डिमांड कर सकता है इतना में उसे खरीदा जाए। तो मिनिमम जो 20 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ तक का कोई भी बेस प्राइस रख सकता है कि मैं इतने के लिए आपकी टीम में खेलूंगा। वो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसा खेल रहा है प्लेयर। 2 लाख से 2 करोड़ तक का बेस प्राइस रखते हैं प्लेयर। उसके बाद वहां से बिडिंग शुरू होती है, और बिडिंग शुरू होते होते हाईएस्ट जो बिड करता है वो प्लेयर्स उसकी टीम में चला जाता है। यहां से ये बिडिंग सिस्टम काम करता है और यहां से एक टीम बनती है। टोटल 25 प्लेयर्स को खरीदते हैं, उसमें से 100 करोड़ रुपए उन इन्वेस्टर्स के पास होता है जो 25 प्लेयर में वो इन्वेस्ट करते हैं, और 25 में से 11 प्लेयर्स खेलते हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड खेलते हैं, लेकिन खरीदा उनको 8 जाता है। तो इस तरह से काम करता है आईपीएल का सिस्टम। और आईपीएल आने के बाद बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि चेंज हो चुके हैं क्रिकेट के भी, और बहुत सारे इवोल्यूशंस आए हैं। यहाँ पे बात करें कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है। क्या आईपीएल से 20, 15 या फिर 6 करोड़ के लिए कमाती है? क्योंकि विनर तो होते हैं 3। पहला विनर होता है जिसको 20 करोड़, दूसरा 12.5 करोड़, और तीसरे को 5 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली पैसा मिलता है। लेकिन क्या इन्वेस्टर 100 से 200 करोड़ इसी चीज के लिए लगाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बिजनेस माइंडेड है, और वो आपको समझना होगा कि आईपीएल बेसिकली पैसा कैसे कमाता है। आईपीएल में सबसे पहला पैसा और सबसे ज्यादा इनकम सोर्स करने वाला जो ऑप्शन है मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स से आईपीएल 60 से 70% पैसा कमाती है। अब मीडिया राइट्स क्या होते हैं? मीडिया राइट्स जैसे कि आपने देखा आईसीएल में सुभाष चंद्र चाहते थे उन्हें मीडिया राइट्स मिले, मतलब टेलीकास्टिंग राइट्स, लोगों को दिखाने का क्रिकेट अपने चैनल पे। सेम एज इट इज यहाँ पे बीसीसीआई बेचती है मीडिया राइट्स, जो सबसे ज्यादा बिडिंग लगाता है। तो 2008 से 2017 तक का मीडिया राइट जो बिका था जी एंटरटेनमेंट्स और सोनी ने मिलकर खरीदा था, जिसमें से सोनी का स्टेक ज्यादा था, इसलिए टीवी पे दिखाया गया सोनी के चैनल पे। और यहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 8,200 करोड़ में। समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। और ये यहीं पे नहीं, जब 2017 के बाद 18 से 2022 तक का मीडिया राइट्स स्टार्स स्पोर्ट्स ने खरीद लिया 16,300 करोड़ में, सीधा डबल। और अभी टग ऑफ वॉर चल रहा है 2022 के बाद रिलायंस के पास या फिर अमेजॉन के पास। इन दोनों में से किसी के पास भी मीडिया राइट्स जा सकता है, जो कि अनुमान है कि 50,000 करोड़ तक बिक सकता है, 3 गुना से कम। तो ये बढ़ कैसे रहा है अमाउंट? ये सारे खेल जो है ये जनता का है, क्योंकि यहाँ पे जनता इन्वॉल्व है, इसलिए बिजनेस भी यहीं पे बनता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टीवी में देखते हैं, टीवी में, घर में, गली में, चौराहे में आप देखते बड़े बड़े स्क्रीन पे पर्दे लगते हैं। इसी के कारण इसकी इतनी वैल्यूएशंस हो रही है। लेकिन ये तो सबसे पहला इनकम सोर्स है और सबसे ज्यादा 60 से 70% करने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी तो और सारी इनकम्स हैं। लेकिन ये जो इनकम मिला बीसीसीआई को, इससे आईपीएल की टीम्स को कैसे फायदा मिलता है? आईपीएल की टीम्स को फायदा मिलता है, और सभी टीम्स को नहीं,
वो टीम्स जो अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि आईपीएल खत्म होने के बाद एक टॉप टीम जैसे विनर जो होता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, या फिर जो टीम्स की फैन फॉलोइंग होती है, जैसे कि आप मुंबई इंडियंस के फैंस हैं या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के या फिर दिल्ली कैपिटल्स के, जिसके भी आप फैन हैं, आप क्या करेंगे, वो जब मैच होगा तो आप उसे देखेंगे। मतलब जितना ज्यादा लोग देखेंगे टीवी में या फिर ऑडियंस जाएंगे स्टेडियम में, उससे ज्यादा इनकम जनरेट हो पाएगा। तो इसलिए जो मीडिया राइट्स का 60 से 70% इनकम है आईपीएल का, उसमें से कुछ अमाउंट उस टीम को दिया जाता है जो अच्छा परफॉर्म करती है। इसलिए ज्यादातर टीम तो अपने प्लेयर्स को अच्छा, मतलब ज्यादा पैसा देकर भी अच्छे प्लेयर्स लेती हैं, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस और रैंकिंग बढ़ा सके, ताकि मीडिया राइट्स का पैसा उन्हें मिल सके। दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है स्पॉन्सरशिप, जो कि आपने बाउंड्री में देखा, टी शर्ट में देखा, कैप में देखते हो आप, हेलमेट में देखते हो, पैड में देखते हो, बहुत सारी चीजों में स्टिकर्स और कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। और एक होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा सबसे शुरू में जब आईपीएल शुरू हुआ था, डीएलएफ आईपीएल शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, वीवो, पेप्सी और ड्रीम 11 आईपीएल आया। तो ये टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल करती हैं ये सारी कंपनियां, तो इन्हें पैसा देकर खरीदा जाता है। अब कैसे, 2008 से 2012 तक का टाइटल स्पॉन्सर डीएलएफ ने खरीदा था 200 करोड़। उसके बाद पेप्सिको ने 2013 से 2015 तक का स्पॉन्सरशिप, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, वो 400 करोड़ रुपए में देकर खरीद लिया। 2015 के बाद पेप्सिको ने टर्मिनेट कर दिया बिकॉज ऑफ राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स उस समय बाहर हो गई थी बिकॉज ऑफ मैच फिक्सिंग। लेकिन उसके बाद चाइनीज कंपनी ने एंट्री मारी, वीवो, जो कि आपने देखा वीवो आईपीएल। तो उन्होंने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद लिया 400 करोड़ रुपए को देकर। 2016 से लेकर 2022 तक का वीवो ने टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद लिया। बीच में ड्रीम 11 आई, वहां पे उन्होंने 100 करोड़ का अमाउंट दिया और वहां पे उस साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अब 2022 के बाद टाटा आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। तो ये है स्पॉन्सरशिप्स, जो दूसरा सबसे बड़ा इनकम है आईपीएल का। और भी इसमें बहुत सारी चीजें जो आप देखते हैं, टीवी पे एड्स आते हैं, उसके भी पैसे यहाँ पे कमाती है। अब टीवी में जो एड आप देखते हैं, उस एड के 10 सेकेंड पर सेकेंड एड के एक सेकेंड एड के आपको 15 से 20 लाख रुपए चार्ज किया जाता है, अगर आप आईपीएल के मैच के दौरान अगर वो ऐड दिखाएंगे। तो सोच सकते कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे आईपीएल कमाती है। तीसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है यहाँ टिकट सेल। अब आप मैच देखने स्टेडियम में जाते हैं तो वो उसका भी पैसा आईपीएल यहाँ पे कमाती है। जैसे कि एक एग्जांपल, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस में मैच हो रहा है, लेकिन मैच दिल्ली में हो रहा है। अब दिल्ली का होम ग्राउंड है, तो दिल्ली का होम ग्राउंड है तो टिकट प्राइस जो स्टेडियम का होगा दिल्ली डिसाइड करेगी, और वो जो जितना पैसा स्टेडियम में कलेक्ट किया जाएगा उसका कुछ अमाउंट बीसीसीआई को जाएगा और बाकी पैसा दिल्ली कैपिटल्स को जाएगा। तो यहाँ पे टिकट सेल्स भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया जाता है, जो कि तीसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टॉल्स, टी स्टॉल्स या फूड स्टॉल्स स्टेडियम के अंदर लगाए जाते हैं। अब जो बाहर से लोग आए हैं, 2 से 3 घंटे का तो मैच होता है, बाकी 6 से 8 घंटा आने जाने का सफर में अगर कोई दूर से आता है तो उसमें लग जाता है। तो कोई भूखा तो रहेगा नहीं, ना तो कोई लंच लेकर जाएगा, तो वहां पे फूड बेचकर भी पैसे कमाती है आईपीएल। और आखिरी में जो होता है प्राइज मनी, जो कि वो जीतती हैं 20 करोड़, 12.5 करोड़ और फिर 5 करोड़ अकॉर्डिंग टू रैंकिंग, वो मिलता है। और इसके अलावा भी कई सारे इनकम्स होता है, जैसे कि प्लेयर्स को, आपको पर्टिकुलर प्लेयर्स को मिलता है मैन ऑफ द मैच का, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सारे अवार्ड्स मिलते हैं, उसमें भी पैसा कमाती है आईपीएल। तो आईपीएल के पैसे कमाने के सोर्सेस तो बहुत सारे हैं बिकॉज ऑफ जनता, क्योंकि बिजनेस वही बनाती है। आज आपको पता लग चुका होगा कि आईपीएल की एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई, कितना एंटरटेनमेंट वे में ये शुरुआत हुई, और उसके बाद कैसे आईपीएल इतने सारे पैसे कमाती है। आप सोचते होंगे यार हम देखते हैं टीवी पे, टीवी वाले हमें दिखाते हैं, तो इससे पैसा कैसे कमाती है। तो ये सारे इनकम सोर्स हैं जो कि आईपीएल कमाती है, और साथ ही साथ बीसीसीआई भी। तो ये सारे इनकम सोर्स यहाँ पे सभी का फायदा हुआ, सिर्फ आईपीएल का नहीं, ना बीसीसीआई का। यहाँ पे प्लेयर्स जो आ रहे थे, जो प्लेयर्स खाली या रिटायर्ड हो जाते थे, उनको यहाँ पे क्या है, कई सारे लीड्स रोल मिल गए, कई सारे यहाँ पे फील्ड में, या फिर आपने देखा कमेंटेटरी वो करने का उन्हें ऑप्शन मिल गया, तो वहां से इनकम सोर्स उनका भी जनरेट हो गया। तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला आईपीएल से। तो एक नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इनकम करना शुरू किया, और इस तरह से आईपीएल अभी सक्सेसफुल चल रहा है। पहले तो कई सारी फ्रेंचाइजी थी आईपीएल की, वो लॉसेस में जा रही थी, लेकिन 2016-17 के बाद ये प्रॉफिट्स में सारे हैं। तो कंक्लूजन अगर हम जाने इस पूरी वीडियो का, तो आपने यहाँ पे ये जरूर सीख लिया कि अगर किसी चीज को हम चाहें, हमारा पर्सपेक्टिव राइट हो और डायरेक्शन सही हो, तो हमें एक दिन मिल ही जाता है वो सारी चीजें। जैसे ललित मोदी ने चाहा कि टूर्नामेंट तो आएगा इंडिया में, तो आएगा, चाहे वो मुझे रिजेक्ट किया जाए या कुछ किया जाए। उन्होंने क्या किया, खुद वो पोस्ट हासिल किया, हासिल करने के बाद फिर जाके वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने और फिर आईपीएल की घोषणा कर दी। और यहाँ पे टेलीकास्टिंग राइट्स जो सुभाष चंद्र को चाहिए था, वो भी मिल गया यहाँ पे टेलीकास्टिंग राइट्स, जब आईपीएल शुरुआत में लॉन्च हुई।
तो मीन्स दैट कि क्या डिजायर फुलफिल होते हैं। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो में जो भी चीजें सीखे, कुछ नया पता लगा, आप कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो बेसिकली आईपीएल के बारे में नहीं जानते या फिर और जानना चाहते हैं, या जो क्रिकेट लवर, उनको आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं ताकि डीपली आईपीएल के बारे में उन्हें पता लगे और मजे से देख सके आईपीएल। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर करें। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।